श्रीनगर हाईवे, जिसको किसी ज़माने में कश्मीर हाईवे कहते थे, और 5 फरवरी को इन्होंने कहा कि नहीं, ये कश्मीर हाईवे नहीं है, ये श्रीनगर हाईवे है। तो नाम बदलने से आपको श्रीनगर मिल जाएगा? नाम बदलने से मिलता हो तो कब का हम बदल देते उसको। जो करने वाला काम है वो करें ना, जिससे श्रीनगर हमें मिलता हो, वो नहीं करेंगे। कश्मीर हाईवे, जिसका नया नाम श्रीनगर हाईवे है, ये G11 में इस्लामाबाद के अंदर, वहां एक खातून के बेटे ने एक गाड़ी को टक्कर मारी है, 4 बंदे मौके पे जां बाक हो गए। मेहरान गाड़ी को टक्कर मारी है, तेजी के साथ, स्पीड के साथ लगी है, और 4 बंदे मौके पर ही दम तोड़ गए। और पेश किया है दूसरे बंदे को, कुर्बानी का बकरा किसी और को बनाया। चलाने वाला बेटा था और पेश कर दिया ड्राइवर को। एक खातून हैं जो मुहतसिब भी हैं, वफाकी मुहतसिब बराए इंसदादे हरासानी, कि इन्होंने एहतसाब क्या करना है, जिनके लिबास अपने ऐसे हैं जिससे हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, और वो MNA भी रह चुकी हैं। इन बड़े लोगों की अपनी सोच इतनी छोटी है, ये बड़े लोग इतने छोटे हैं कि नाइंसाफी यहां पर कर रहे हैं जहां खुद अपना बेटा फंस रहा है, उसमें नाइंसाफी पर उतरे और 50,000 के मचलके जमा करवाए और अबूरी जमानत पर रिहा करवा लिया। आप चले जाएं, हम छुड़वा लेंगे, और हमारे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। आजकल तो कैमराज होते हैं, वीडियोज में सारी चीजें आ जाती हैं, कौन क्या कर रहा है और कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये 50,000 के मचलके और फारिग, अबूरी जमानत। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इन लोगों की दीयत की अगर हम बात करें तो 12 करोड़ बनती है, तकरीबन 100 ऊंट दिए थे ना एक मर्द की, तो 3 लाख का भी ऊंट लगाएं तो 12 करोड़। लेकिन यहां 50 लाख के मचलके और अबूरी जमानत, और उसके बाद असर सूख, और थोड़ा वक्त गुजरेगा और लोग भूल जाएंगे। और शायद यही वजह है कि जब जजों की दर्जाबंदी की गई कि किस मुल्क के जज ज्यादा सही फैसले करते हैं, तो दुनिया की 128 अदालतों की दर्जाबंदी की गई। दुनिया की 128 अदालतों की दर्जाबंदी में सबसे पहले नंबर पर जो मुल्क आया वो बेल्जियम है। काफिर मुल्क है। अब रियासत मदीना में आ जाएं। रियासत मदीना के जजों की जब दर्जाबंदी की गई तो 118वें नंबर पर ये आए। वो इंसाफ कितना करते हैं, नंबर 1 और 118वां नंबर, और बाकी पीछे कितने रह गए हैं जी? 128 है ना, और 10 का फर्क है। 10 नंबर और इनको चाहिए तो टॉप कर जाएंगे। इनकी हालत ये, और क्यों हालत है, यही तो मैं कह रहा हूं, इसी वजह से तो हालत बनी हुई। फराडिये गवाह मिल जाते हैं, झूठे गवाह मिल जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, हक इंसाफ पर खड़े नहीं होते, आंखों के सामने वकूआ हुआ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम की भी खराबियां हैं। और फिर कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।